हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट की, इसकी डेफिनेशन देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, और आपको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशियोलॉजी में डिफरेंस भी पता चलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं। देखिए, इसकी जो भी आपने सोशियोलॉजी ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, लेकिन जब बात आती है सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट की, तो इसमें कई बच्चे अटक जाते हैं। ठीक है। और तो और जो इसका जो डिफरेंस है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशियोलॉजी में, जो डिफरेंस है ये भी बच्चों को नहीं पता चलता है। ठीक है। तो हम इस वीडियो में इसी के लिए बात करेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ समझ आ जाए। ठीक है। वैसे तो दोनों टर्म सेम ही लगती हैं ऐसा, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है। इंट्रोडक्शन होएगा, कॉन्सेप्ट होएगा। सो द मैन इज़ बॉर्न इन सोसाइटी एंड ही हैज़ टू पास हिज लाइफ इन द सोसाइटी। तो जो इंसान है उसका जन्म कहाँ हुआ है? सोसाइटी में, और उसे अपनी लाइफ भी सोसाइटी में ही पास करनी पड़ेगी। इन द सोसाइटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंसेस फॉल अपॉन हिम एंड ही ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी। देखो, अब सोसाइटी में वो इंसान रह रहा है। ठीक है। तो अलग अलग उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसका इफ़ेक्ट भी सोसाइटी के ऊपर अलग अलग पड़ता है। ठीक है। सो द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बोथ रिएक्ट अपॉन ईच अदर। तो कोई भी जो इंडिविजुअल है और या फिर पूरी सोसाइटी है, दोनों के ऊपर आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। सो सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशंस, कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो सोशियोलॉजी है स्टडी की ह्यूमन इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन की। ये बात हमेशा याद रखनी है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशंस। ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके नतीजे क्या होंगे। तो ये सारी स्टडी कौन करता है? ये सोशियोलॉजी। एजुकेशन ऑल्सो डील्स विद ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड विद द वेज एंड मीन्स टू इम्प्रूव अपॉन इट। और जो एजुकेशन है वो भी ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट्स के ऊपर डील करती है, और इसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इज स्टडीज बाय सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो जो सोशल सिग्निफिकेंस है एजुकेशन का, वो कौन स्टडी करता है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब चलिए इसकी मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो पहले तो इसके जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन थे वो थे एमाइल डर्कहेम। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसके फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तो जब आप इसकी डेफिनेशन या फिर मीनिंग लिखेंगे तो इस बात को ज़रूर आपको पॉइंट आउट करना है कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कौन थे? एमाइल डर्कहेम। ठीक है। सो इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, defines sociology of education as a systematic study sociological perspective। ठीक है। एक सिस्टमेटिक स्टडी है किसका? सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का। द टर्म सोशल पर्सपेक्टिव stresses the social context in which people live such as society। तो सोशल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? कि जो लोग सोसाइटी में रह रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर स्ट्रेस करना, उसको डिफाइन करना। सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ सर्टेन कल्चर एंड टेरिटरी। सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो एक दूसरे के साथ अपनी कल्चर शेयर करते हैं, टेरिटरी शेयर करते हैं। एंड पर्सपेक्टिव इज़ अ व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है? वर्ल्ड का व्यू है, अपना विचार है उसका। एंड इट इज़ रेफर्ड टू एज अ सोशल पर्सपेक्टिव और सोशल इमेजिनेशन। तो बात हो रही है सोसाइटी की, तो ये सभी के लिए होगा। तो ये क्या होगा? सोशल पर्सपेक्टिव होगा या फिर सोशल इमेजिनेशन होगा। इट इनेबल्स अस टू गेन अ न्यू विज़न ऑफ सोशल लाइफ। ये हमें इनेबल करता है कि हम एक नया विज़न लाएं सोशल लाइफ में। सो दिस मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन इज सुटेबल बिकॉज इट स्पीक्स मच ऑफ वट गोज़ ऑन इन एजुकेशन सिस्टम। अब ये जो मीनिंग है
सोशोलॉजिकल ऑफ एजुकेशन का, ये सूटेबल है क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम में सबकी बात करता है, ठीक है, जो कि चल रहा है एजुकेशन में. सो इट क्लियरली स्टेट्स दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो सोसाइटी बिफोर नोइंग व्हाट सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन. तो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन को जानने के पहले हमें सोसाइटी के बारे में जान लेना ज़रूरी है. दिस इज़ बिकॉज सोसाइटी इज़ रिलेटेड टू सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, क्योंकि जो पूरी सोसाइटी है वो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है. और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस. तो जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है वो एजुकेशन प्रोसेस का ही एक इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है. आगे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं आप इंसाइक्लोपीडिया से, ठीक है. उसके बाद है ब्रूक, ओवर एंड गॉटलेब की डेफिनेशन है. वैसे ये सारी डेफिनेशन है, आपको इसमें से एक करनी है, ज़रूर करनी है लर्न. आपको 2 मार्क्स इसके लिए ज़रूर मिल जाते हैं, ठीक है. जैसे आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, इसके 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, 1.5, और 2 मार्क्स आपके डेफिनेशन के मिल जाते हैं. उसके बाद बाकी जो बचा, जो आपकी पहली बॉडी रहती है, उसका मार्क्स मिलेगा. लास्ट में कंक्लूज़न के भी मार्क्स मिलते हैं, कंक्लूज़न के 2 से 3 मार्क्स मिलते हैं. तो आपको कंक्लूज़न नहीं छोड़ना है किसी भी क्वेश्चन के लिए, सभी क्वेश्चन के लिए कंक्लूज़न का होना ज़रूरी है. लास्ट में प्लीज़ कंक्लूड कीजिए कि आपने इस पूरे आंसर में किसके बारे में बताया है, 2-3 लाइनों में आप बता सकते हैं, ठीक है. और जब भी आपको अगर ऐसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम 5 शीट्स तो उसमें भरनी ही है, ठीक है. सो चलिए आगे चलते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन. सबसे पहले हम बात करेंगे सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की. So sociology of education is a discipline of applied social science that use sociological knowledge in educational research. तो sociology of education क्या है? जो sociological knowledge हम यूज़ करेंगे educational research में, ठीक है. In other words, sociology of education is the knowledge of education from the social perspective. तो जो sociology of education है वो एक तरह की knowledge ही है एजुकेशन की, बट विद अ सोशल पर्सपेक्टिव. उसमें सोशल पर्सपेक्टिव, सोसाइटी का भी पर्सपेक्टिव होगा, उसका भी व्यू होगा. तो ये बात आपको याद रखनी है. सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ द नॉलेज ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द सोशल पर्सपेक्टिव, ठीक है. उसके बाद ये ओटावे ने डेफिनेशन दी थी अपनी, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, बिल्कुल ईजी है. नाउ एज फॉर एज द एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज़ कंसर्न, जैसे जैसे हम हर एक इंडिविजुअल की एजुकेशन के बारे में कंसर्न रहेंगे, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल लाइफ एंड सोशल रिलेशनशिप ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. तो जो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन है उसका फोकस किस पे रहेगा, एक तो सोशल लाइफ पे रहेगा और सोशल रिलेशनशिप पे रहेगा पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में. सो दस सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन एम्फेसिस sociological aspects of educational phenomena and institution. Now the problem encountered are regarded as essentially problem of sociology and no problems of educational practice. ठीक है, आई होप आपको इधर तक अभी तक समझ आया होगा, ठीक है. अभी हमने इसमें बात की है सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, ठीक है. अब देख लेते हैं इसके डिफरेंस. अब ये डिफरेंट कैसे हैं एजुकेशनल सोशोलॉजी से, ठीक है. सो द व्यू ऑफ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन साइटेड अबव, जैसा कि ऊपर दिखाया है, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी. एजुकेशनल सोशोलॉजी से ये काफ़ी अलग कंसेप्ट है इसका, विच इज़ सीन एज द एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ फाइंडिंग ऑफ सोशोलॉजी टू द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ऑफ एजुकेशन. तो एजुकेशनल सोशोलॉजी क्या है, फाइंडिंग है सोशोलॉजी की, कहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में. नाउ दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एज अ सेपरेट सोसाइटल यूनिट. तो ये जो अप्रोच है वो अटेम्प्ट करती है तो जो प्रिंसिपल है सोशोलॉजी के उसको इंस्टीट्यूशन पे अप्लाई करने के एज अ सेपरेट सोसाइटल यूनिट. Now the problems of educational sociology are derived from the field of education. तो जिसकी सारी प्रॉब्लम है एजुकेशनल सोशोलॉजी की, ये सारी कहाँ से ड्राइव होती हैं, फील्ड ऑफ एजुकेशन से, ठीक है.
तो अब चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं ये बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है। अब इधर हम कुछ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों का कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है। पहले बात करेंगे एजुकेशनल सोशियोलॉजी की। सो आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज़ बाय डेफिनेशन अ डिसिप्लिन which studies education sociologically with the premise that it recognizes education as a social fact, it process and an institution having a social function and being determined socially। तो ये किसकी स्टडी है? एजुकेशन सोशोलॉजिकली विद द प्रोमाइज दैट एजुकेशन एज अ सोशल फैक्ट, प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन, जिसका एक अपना सोशल फंक्शन है और एक ये सोशली डिटरमाइंड है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल। ये सोशोलॉजिकल प्रिंसिपल का ही एक एप्लीकेशन है। एंड मेथड टू द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन एन एजुकेशनल सिस्टम। तो जो एजुकेशन सिस्टम में मेथड है किसी सॉल्यूशन के, किसी प्रॉब्लम के, उसको डिफाइन करना, ठीक है, उसको इन्वेस्टिगेट करना। द मेन एम ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी इज़ टू स्टडी सोशल इंटरेक्शन। तो एजुकेशन सोशोलॉजी का एक जो मेन एम है ये क्या है? सोशल इंटरेक्शन को स्टडी करना। इसका आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इसका आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे। देखिए फ्रांसिस ब्राउन ने क्या कंसिडर किया था? ऑल एजुकेशन प्रोसीड्स बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियस ऑफ द रेस। तो जितनी भी सारी एजुकेशनल प्रोसीडिंग है वो किससे शुरू होती है? बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल, हर एक की पार्टिसिपेशन से, इन द सोशल कॉन्शियस ऑफ द रेस, जब पूरी एक सोसाइटी उसमें पार्टिसिपेट करती है। सो उन्होंने डिफाइन किया था एजुकेशनल सोशोलॉजी को एज दैट प्रिंसिपल विच अप्लाई टू जनरल प्रिंसिपल एंड फाइंडिंग ऑफ सोशोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये एक डिसिप्लिन है जो कि अप्लाई होता है जनरल प्रिंसिपल्स पे और फाइंडिंग ऑफ सोशोलॉजी पे टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के प्रोसेस में। सो एजुकेशनल सोशोलॉजी थ्रू लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी विद एन इंडिविजुअल। तो जो एजुकेशनल सोशोलॉजी है वो पूरी क्या करती थी? डिफाइन करती थी कि हर एक इंटरेक्शन में, जो भी सोसाइटी में इंटरेक्शन हो रही है हर एक इंडिविजुअल के बीच में, उसकी स्टडी पे। इट एम्फसाइज द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। ये एम्फसाइज करती थी कि जो सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है वो हर एक की हो रही है किसके ज़रिए? एजुकेशन के ज़रिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूलिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर लुक्ड अपॉन एज अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। तो जो स्कूलिंग और इंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है ये सारी कहाँ से आ रही थी? प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी से। द एजुकेशनल सोशोलॉजी ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन एज टू व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन शुड बी गिवन। कैसी एजुकेशन देनी चाहिए? व्हाट शुड बी द करिकुलम, करिकुलम क्या होना चाहिए? वाई चिल्ड्रन बिकम डिलिक्वेंट। तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो डेलिक्वेंट क्यों बन जाते हैं? एंड इट थ्रू लाइट ऑन दोज इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दोज सोशल इंटरेक्शन दैट आर इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशनल प्रोसेस। तो जो सारे एजुकेशनल प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट हैं, सोशल इंटरेक्शन में, इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इसके ऊपर स्टडी करती थी। इट यूजेस एजुकेशनल इंटरेक्शन दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये एजुकेशनल इंटरेक्शन को यूज़ करती थी किसमें? एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, सो दैट ही बिकम्स अ बेटर सोशल बीइंग, जिससे वो एक बेटर सोशल बीइंग बन सके, ठीक है। सो इसका लास्ट एक पॉइंट पढ़ेंगे, देयर आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ रिसर्चेस आर टू बी क्लासीफाई अंडर द हेड ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। तो इसका एक डिफरेंट ओपिनियन भी था किसके ज़रिए कि किस टाइप की रिसर्च को क्लासीफाई किया जाना चाहिए अंडर द हेड ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। तो ये तो बात होगी एजुकेशनल सोशोलॉजी की। अब बात करेंगे सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन की। सो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोशल प्रोसेस
एंड सोशल पैटर्न्स इन्वॉल्व इन द एजुकेशन सिस्टम। तो जो एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व है साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द सोशल प्रोसेस हो गया और सोशल पैटर्न हो गया, ये सारा कहाँ आता है एजुकेशन सिस्टम में। तो जो इसकी स्टडी है ये कहाँ पर आती है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में। सो दस सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन एम्फेसिस सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ educational phenomena and institution. For this, the content of sociology of education therefore included such as general concept, the society itself, accommodation, assimilation, culture, lag, subculture, status, etc. तो इसके सारे concept हैं. Another is such other consideration as the effect of the polity and economy and education, कि polity का क्या effect होता है हमारी economy पे, ठीक है, education में. Next is the social forces and determinants that affect education and cultural change. तो कौन कौन से वो social force हैं और determinants हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं education और cultural change को. The social institution involved in the educational process, the family, the school and the church. Various problems of role structure and role analysis in relation to the total social system and the micro society of the school. The school viewed as a formal organization, school को क्या देखा जाता है, as a formal organization involving such problem as authority, selection, the organization of learning and streaming, and the relation between social class, culture and the language and between education and occupation, and last one is प्रॉब्लम्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एलिटिज्म. तो ये सभी कुछ ये किसके अंदर आता है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में. सो ऑल दिस कंटेंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ द सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. आई होप आपको अब डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एजुकेशन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, हमने इस वीडियो में ये भी बात की है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देखा हमने, क्या डेफिनेशन लिखनी है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इसी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है. तो आप एक बार इसकी स्टडी दोबारा कीजिए, थोड़ा इस टॉपिक को टाइम दीजिए. ठीक है, 3-4 बार पढ़िए इस टॉपिक को, आपको ज़रूर समझ आ जाएगा. ठीक है, कोई भी इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है. अगर आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए हैं तो आप इसके डिफरेंस में कोई उसमें टेंशन नहीं है. ठीक है, आप डिफरेंस भी आसानी से कर सकते हैं. और ज़रूर इसकी डेफिनेशन ज़रूर लर्न कर लीजिए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की. ठीक है, ये जो सोशियोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, ह्यूमन इंटरेक्शन की एंड इंटर रिलेशन की. ठीक है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ समझ आया होगा. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ समझ आई हो. ठीक है, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.